नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नागपुर में 7 दिसंबर से होगा शुरू आरक्षण जातिगत जनगणना की मांग से गूंजेगा महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र। महाराष्ट्र का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से नागपुर में शुरू होगा। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस सत्र में 10 दिन ही सदन की कार्रवाई हो पाएगी। शिंदे सरकार को सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास कराने के लिए विपक्ष ने भी कमर कस ली है। विपक्षी दलों ने संकेत दे दिए हैं कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र में सरकार को हर मुद्दे पर घेरा जाएगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार कहते हैं कि सदन में सरकार को घेरने के लिए हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। आरक्षण, किसान, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर जवाब देने के लिए हम सरकार को मजबूर कर देंगे। बुधवार को विधानमंडल सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें 7 से 20 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया। सत्र की अवधि बढ़ाने के बाद 19 दिसंबर को नागपुर में ही फिर से सलाहकार समिति की बैठक होगी। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद हो रहा है। मराठा, ओबीसी, धनगर आरक्षण और जातिगत जनगणना जैसे अन्य मसलों को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति का पारा पहले से ही चढ़ा हुआ है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी जातिगत जनगणना कराया जाए ताकि सही तस्वीर सामने आ सके। इसी बीच राज्य में हुई बेमौसम बारिश ने भी किसानों की हालत खराब कर दी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि यह सत्र बेहद ही गर्म होगा। मराठा आरक्षण पर निर्णय। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में उग्र आंदोलन के दौरान विधायकों के घर और कार्यालय तक फूंक दिए गए। मराठा आरक्षण की पहचान बन चुके जरांगी पाटिल ने राज्य सरकार को 24 दिसंबर तक का वक्त दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि शिंदे सरकार इस संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। साथ ही जातिगत जनगणना की भी घोषणा के बाद निर्णय लेने की संभावना है। बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान के बारे में भी सरकार से बड़ी घोषणा की उम्मीद है। जरांगी पाटिल ने मांग की है कि शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार मराठा आरक्षण का प्रस्ताव लेकर आए। अभी मराठा आरक्षण का प्रस्ताव नहीं। महाराष्ट्र विधान परिषद की उप सभापति नीलम गोहे ने बताया कि इसमें कोई शक नहीं है कि मराठा आरक्षण से संबंधित प्रस्ताव शीतकालीन सत्र में आएगा। फिलहाल उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। विधानमंडल के कामकाज और अन्य प्रक्रियाओं को जब तक अंतिम रूप नहीं दिया जाता तब तक तारीख की घोषणा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण का समाधान सभी चाहते हैं। शीतकालीन सत्र की तैयारी हो रही है। पुलिस कर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए भोजन, आवास और क्रैच की व्यवस्था हो रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ।